नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, सबसे बड़ा अपडेट आरजेडी खेमे के अंदर क्या कुछ चल रहा है देने जा रहे हैं। और कल बहुत ही खास दिन है। आरजेडी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। जी हां, बिल्कुल। देखिए, रेस में कौन आगे हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बार बार किसे फोन घुमा रहे हैं। हमारे फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे, जो खबरों की दुनिया में एक कदम आगे आपको रखते हैं। सीधा सवाल लेंगे सर, कल 13 तारीख है और कल आरजेडी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा, तो क्या प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू ही होंगे या फिर कोई और? देखिए, जगदानंद सिंह निश्चित रूप से राजद के बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, लंबे समय से साथ में रहे हैं। तो ऐसे में और राजपूत समाज से आते हैं, तो वह जो ए टू जेड की बात आपको तेजस्वी यादव करते हैं, नेता प्रतिपक्ष करते हैं, लालू प्रसाद यादव की पार्टी करती है राजद। तो ऐसे में निश्चित रूप से वह एक बड़ा समीकरण तो है। तो ऐसे में मान मनोबल चल रहा है, मान मनोबल चल रहा है। तेजस्वी यादव भी लगातार उन पर नज़र बनाए हुए हैं कि कैसे उनको मनाया जाए। गार्जियन अभिभावक के तौर पर हैं, लालू प्रसाद यादव के खासम खास माने जाते हैं जगदा बाबू, और हर समय दुख की हो या कोई भी घड़ी हो वह मजबूती से खड़ा रहते हैं, डिफेंड करते हैं आरजेडी को। तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन आप जब आज 12 तारीख है, आज महागठबंधन की चौथी बैठक हो रही है। और इसमें कई सारे आपको नीति सिद्धांत, आपको जो है सो एक समझिए कि ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा कि क्या आपको इस बार के विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन किन किन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेगी, किन किन मुद्दों को मजबूती से रखेगी और एनडीए को बैकफुट पर ढकेलेगी। ये एक बड़ी बात है। और तेजस्वी यादव चेहरा तो है ही है, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि कल जो है सो राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष की जो बात कही जा रही है, तो संगठनात्मक चुनाव भी चल रहा है आरजेडी का। तो ऐसे में निश्चित रूप से कल जो है सो कुछ न कुछ फाइनल आपको शाम को 3 बजे तक पता चल जाएगा। 3 बजे तक फैसला हो जाएगा कि कौन आदमी नॉमिनेशन करता है, क्या करता है, क्या नहीं होता है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात है कि जगदानंद सिंह या कोई और। तो सबसे बड़ी बात है, जगदा बाबू, जगदानंद सिंह जिनको हम लोग कहते हैं, वह जो है सो उन पर दाव खेला जा रहा है, राजद खेल रही है। लेकिन एक नाम और रेस में बहुत आगे, बहुत तेजी के साथ आगे है, और वह भी विश्वसनीय और पुराने समाजवादी नेता हैं, जाना पहचाना नेता है। लालू प्रसाद यादव के कालखंड में वह लगातार मंत्री रहे थे जब राजद का कार्यकाल होता था, तो वह, और ऐसे में लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि मंगनी लाल मंडल वह व्यक्ति, मंगनी लाल मंडल, जिसे तेजस्वी यादव ने कहा था कि आपके एक्सपीरियंस, अनुभव का आरजेडी लाभ उठाएगी और आपको किसी बड़े पद पर जगह मिलेगा। निश्चित रूप से तो मंगनी लाल मंडल धानुक समाज से आते हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। पिछड़ा अति पिछड़ा की अभी राजनीति हो रही है, तो आप देख रहे हैं कि एनडीए पिछड़ा अति पिछड़ा को लेकर के कितना संवेदनशील है और कितना सजग है। तो इस लिहाज से आप इतनी बात तय मान कर चलिए, मंगनी लाल मंडल भी रेस में बने हुए हैं। अगर जगदानंद सिंह नहीं तो मंगनी लाल मंडल की ताजपोशी तय समझिए, करीब करीब लगभग तय हो जाएगी, अगर जगदानंद सिंह रिफ्यूज करते हैं। क्योंकि जगदानंद सिंह भी कहीं ना कहीं भरोसा जताते हैं आपको मंगनी लाल मंडल पर, और मंगनी लाल मंडल सबके विश्वास पात्र हैं, लालू प्रसाद यादव से लेकर के तेजस्वी यादव, सबकी बात। और आरजेडी में आप कई जिलों में बात करके आप देखिए, सब लोग कहेगा कि नहीं, आपको मंगनी लाल मंडल विश्वसनीय है और उनका विजन है, उनके पास में विजन है, काम करने की क्षमता है, चुनौती को स्वीकारते हैं और किस तरीके से स्ट्राइक करना है। और देखिए, वह जेडीयू में थे, जेडीयू के उपाध्यक्ष थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो इतनी बात तो तय मानिए कि जेडीयू का सब जो भी है, आपको प्लस माइनस जोड़ तोड़, आपको हर तरह की बात आपको जेडीयू की वह जानते हैं, कहाँ पर उनको जेडीयू को बैकफुट पर ढकेलना है, यह मंगनी लाल मंडल से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। और अति पिछड़ा की जो राजनीति जो एनडीए कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो वह उसी समाज से आते हैं। और एक अगर यदि अति पिछड़ा समाज से मंगनी लाल मंडल को राजद प्रदेश अध्यक्ष बनाता है, तो यह भी एक बहुत बड़ा समीकरण, बहुत बड़ा गणित आपको इस बार के विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ेगा। क्योंकि मंगनी लाल मंडल मिथिलांचल से आते हैं, मिथिलांचल में कहीं ना कहीं आरजेडी
उतनी मजबूत नहीं है जितनी मजबूत होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से मंगनी लाल मंडल का आना, क्योंकि वो मधुबनी, झंझारपुर का इलाका, दरभंगा का इलाका में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। गंगा उस पार में आप जाइएगा तो मंगनी लाल मंडल मुजफ्फरपुर से ही शुरुआत हो जाती है, उनको वैशाली से ही शुरुआत। तो मंगनी लाल मंडल एक बड़ा चेहरा निश्चित रूप से सामने उभर करके आएंगे। और जो बात कही जा रही है कि मंगनी लाल मंडल के आने से राजद मजबूत होगा, तो निश्चित तौर पर मजबूत होगा। और आप देखिएगा कि मंगनी लाल मंडल की अगर यदि आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी देता है, तो निश्चित रूप से आपको चुनाव का परिणाम भी उसी हिसाब से आपको समीकरण साथ मंगनी लाल मंडल की तो आपने बात की, जिक्र किया, मगर इसके इतर भी कई नाम हैं जो चर्चा में बने रहे। आलोक मेहता, अब्दुल बारिक सिद्दीकी, क्या इन नामों पर भी मंथन होगा? देखिए, आलोक मेहता ठीक है, अच्छे हैं, काम करने वाले आदमी हैं, लेकिन आलोक मेहता को ठीक हम नहीं समझते हैं कि अभी बनाने की बात है, क्योंकि बीते दिन कुछ न कुछ एक मामला भी उभर करके आया था। तो ये एक बड़ी बात है। तो वो हमको नहीं लगता है कि तेजस्वी वहां पर वो स्टैंड लेंगे, नंबर एक। नंबर दो बात, अब्दुल बारी सिद्दीकी, ठीक है, अब्दुल बारी सिद्दीकी भी मुस्लिम चेहरा है, अल्पसंख्यक हैं, तो MY समीकरण तो साधना ही है, इनके पास में है, ये मुस्लिम और यादव है। अब्दुल बारी सिद्दीकी को उन्होंने बिहार विधान परिषद में सम्मानित किया है, पद दिया है, बैठाया है, उनको ओहदे पर नवाजा है, तो वहां से कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप समाज के अन्य जो वर्ग को साधने की कवायद अपने साथ ऐड करिएगा, वह आपके लिए एड ऑन होगा। और 36% कहा जाता है कि मुसलमान और यादव हैं, तो रेस देन आपको अन्य वोट जब आपके साथ चढ़ेगा, तभी आप मजबूती के साथ 2025 के इस बार के आम विधानसभा के चुनाव में राजद जो है सो सरकार बनाती और बनती हुई दिखाई पड़ेगी। नहीं तो आपको फिर जो है सो 2020 नहीं हो। तो इसीलिए समाज के हर वर्ग को साधने की बात है, तो वहां पर मंगनी लाल मंडल से उपयुक्त कोई भी आपको उम्मीदवार बनता हुआ ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। सर, हम लोग नए जनरेशन में हैं अभी और काफ़ी चीज़ें हाईटेक हो चुकी है। आरजेडी कार्यालय भी काफ़ी हाईटेक हो चुका है। CCTV कैमरे लगाए गए हैं, अगर आप एंट्रेंस करते हैं, एंट्रेंस द्वार से लेकर अंदर तक। और जगदानंद सिंह तमाम चीज़ों को बहुत बारीकियों से देख रहे हैं। फ़ोन कॉल पर भी दिशा निर्देश दिया जा रहा है। ऐसे में लगता है कि जगदानंद सिंह जो है वो इतना ज़्यादा नाराज़ हैं कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की बात करने के बाद भी वो नकार जाएंगे। देखिए, उपचुनाव के जो परिणाम आए, जो उनके पुत्र की हार हुई, तो इससे कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा नाराजगी है उनमें कि किन कारणों से हारा गया। और देखिए, बड़ी बात यह है कि वह फोन से या कॉल से आप जो है सो आप चाहिएगा एक्टिवाइज करना, एक्टिव करना पार्टी के कार्यकर्ताओं को, तो वह कहीं ना कहीं वह ठीक नहीं हो। आपको ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा, तभी जाकर के मजबूती के साथ आप काम कर सकिएगा। टेलीफोन से आप देख रहे हैं और CCTV कैमरे से देख रहे हैं, तो वह जगदानंद सिंह का वह नहीं। वह देखिए 2020 का जो आप जगदानंद सिंह का आप देखे और इस बार के जगदानंद सिंह, दोनों में आपको अंतर स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि लंबे समय से वो प्रदेश कार्यालय नहीं है। तो फिर जब इंटरेक्ट नहीं करिएगा कार्यकर्ताओं से, अपने जो आपके वोटर हैं उनसे, उनके बीच में नहीं जा पाइएगा, तो फिर एक बड़ा गैप दिखाई पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं पार्टी के लिए, राजद के लिए, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के लिए यह बेहतर नहीं होगा इस बार के पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि वो घर से सारा काम कर रहे हैं। देखिए, घर से अगर यदि सब कुछ करेगा, सब लोग वर्क फ्रॉम होम हो, घर से ही सब लोग काम करेगा, तब तो फिर अब तो किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। तो इस लिहाज से आपको ग्राउंड जीरो पर रहना है। चुनाव है, डू एंड डाई, करो और मरो की लड़ाई होने वाली है। इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में आपके सामने एनडीए मजबूती के साथ खड़ा है। तो आपको अगर यदि तेजस्वी यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है, तो जितनी आपको गहन मंथन चिंतन इंडिया ब्लॉक महागठबंधन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे में थोड़ी सी भी चूक अगर यदि आप करते हैं, तो बड़ा नुकसान पार्टी को और आरजेडी को और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन महागठबंधन को हो जाएगा इस बार के विधानसभा चुनाव में। इस लिहाज से हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, आपको ऐसे कप्तान को उतारना पड़ेगा, ऐसे कैप्टन की अगुवाई में टीम को आना पड़ेगा, जो कि 24/7 आम आवाम के बीच में रहे और जिसकी पकड़ और चमक बरकरार रहे। सर, लगातार फोन घुमाए जा रहे हैं। जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबरें निकलकर सामने आई है कि तेजस्वी यादव ने भी बात की है, तो क्या लग रहा है कि लगातार फोन कॉल पे बातचीत हो रही है, मान मनोबल चल रहा है? नहीं, देखिए, बातचीत तो करना भी चाहिए। देखिए, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, देखिए वो अध्यक्ष बने नहीं बने वह तो अलग विषय है, लेकिन अगर पार्टी में रहते हैं और
अपना वो जो उनके पास में अनुभव है उसको ही साझा करते हैं, नई टीम के साथ भी, नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी, तब भी जगदानंद सिंह का तो इम्पोर्टेंस है पार्टी में। मान मनोवल वाला फोन जा रहा हाँ, है। मान मनोवल वाले जा रहा है, मान मनोवल की बातचीत है। हाँ। ऐसा नहीं कि उसको आउटराइट रिजेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन एक बात और हम अभी बता रहे हैं लाइव सिटीज पर, देखिए लालू प्रसाद यादव का कल जन्मदिन था, 78वां, और तमाम जगह हुआ था, लेकिन लालू प्रसाद यादव का कल जो है सो जन्मदिन खत्म हो गया। उसके बाद से देखिए कई दूसरे दल के नेता, हम नाम नहीं लेंगे, कई दूसरे दल के नेता लालू प्रसाद यादव से आकर के मिल रहे हैं और शुभकामना दे रहे हैं। तो यह चुनावी साल में, चुनावी वर्ष में, कुछ दिन में चुनाव होना है, ऐसे में दूसरे दल के नेता जो आकर के लालू प्रसाद यादव से बधाई और शुभकामना ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह भी एक कुछ न कुछ होता हुआ राजनीति में दिखाई पड़ रहा है कि बिहार की राजनीति में क्या आने वाले समय में होने वाला है। इधर से उधर अभी होना बाकी है। निश्चित रूप से ये जो मिलन हो रहा है, यह जो लोग मिल रहे हैं, लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन कल था, कल भी आप नहीं आए। इससे पहले आप जो है सो लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष किया करते थे, उनकी पार्टी पर कटाक्ष, लेकिन अब जो है सो आकर के मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो बात है, कुछ न कुछ तो चीज दिखाई पड़ रहा है। इस लिहाज से आप समझिए कि कुछ न कुछ बड़ा खेल, बड़ा गेम। और देखिए चुनाव है, इसलिए कई लोग इधर भी हैं, कई लोग उधर भी हैं, अपने अवसर और मौके की तलाश पर हैं। जब अवसर मौका मिलेगा तब देखिएगा कि वह इधर से उधर पाला बदल देंगे। मौके की तलाश में कई लोग हैं, मगर देखिए कल और महज कुछ ही घंटे बाकी हैं जब आरजेडी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। मान मनोवल का फोन भी घूम रहा है, मगर एक नाम जो एक बार फिर चर्चा में आया है वो है मंगनीलाल मंडल। अगर जगदानंद सिंह नहीं बने तो मंगनीलाल मंडल कदम आगे बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।